इसके लिए इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान में से कोई एक आएँ और इस टोकन को उठाएँ, जिसके लिए मैं जनाब मोहम्मद हसीब साहब अलीग मोहम्मदपुर को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इस प्याले से एक टोकन शफ़ी शफ़क़त मोहम्मदपुर फ्रॉम क्लास 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सभी के सामने व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। हमारे बोलने का तरीका, सोच, व्यवहार, आत्मविश्वास और संस्कार, ये सभी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व जन्म से नहीं बनता, बल्कि शिक्षा और अनुभव से विकसित होता है। साथियों, शिक्षा हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की भी सही दिशा दिखाती है। शिक्षा से हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और हम सही तथा गलत में अंतर देना सीखते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, जो अपने विचार दूसरों के सामने बेझिझक रख सकता है। शिक्षा हमारे चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत, सहनशीलता और दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। स्कूल में हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है, वह आगे चलकर हमें एक अच्छा नागरिक बनाती है। और शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान है। इसके अलावा शिक्षा हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। खेलकूद, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी गतिविधियां हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होती हैं। आज के इस युग में शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति देती है। कि हमें ऐसी शिक्षा वो चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और अपने पैरों पर खड़े हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि एक अच्छा और सशक्त व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम है। इसलिए शिक्षा को हमें पूरे मन से अपनाना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। आइए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।